हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, और ये केमिस्ट्री किसके लिए बहुत ही ज़रूरी है? एचपी टेट एंड टीजीटी कमीशन के लिए। आज हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में, उनको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा मोल कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है क्वेश्चंस पर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, और उसकी डेंसिटी दी गई है, क्या दी गई है? वाटर ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम है। ठीक है, तो देखो इससे पहले क्या करना है, हमें पता करना है कि क्या होता है हमारा मोल कंसेप्ट। तो 1 मोल किसके बराबर होता है? हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और हम बोलेंगे कि एटम्स, और वही किसके बराबर होता है? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। और जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो होता है कि 1 मोल में कितने होंगे? 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब यहाँ पे बात करी गई है वाटर की। वाटर होता है हमारे पास H2O। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 1। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पता लगाना है कि कितना ग्राम जो है हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पे 18 ml वाटर दिया गया है, और ग्राम पर मिलीलीटर इसकी डेंसिटी है, यानी कि 1 ग्राम में 1 मिलीलीटर, या 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम। तो 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम अगर वाटर के मोलर फॉर्मूले की बात करते हैं, मोलर मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो क्या होता है? 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये होता है 18 ग्राम। तो 1 मोल कितना हो गया? 1 मोल हमारे पास आ गया मोलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। और यही किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आ जाएंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसको गुणा कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻24, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपना मोल कंसेप्ट जो है वो अप्लाई किया क्वेश्चंस पर, और सॉल्यूशन निकाला। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हाइड्रोजन के। किसमें? मीथेन में। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यहां पे हमारे पास क्या आंसर होगा इसका? 2.409 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी कि CH4। देखिए ये सॉल्यूशन किस तरह होगा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है मीथेन के बारे में, CH4। अब मीथेन का मोलर मास क्या होता है? कार्बन का होता है 12 ग्राम, प्लस हम बात करेंगे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पे 4 हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 4 ग्राम। टोटल हो गया 16 ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें पता है कि
16 ग्राम में क्या होता है, 16 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको एक और बात पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.0, यहाँ पे मैं ठीक से लिखता हूँ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब CH4 में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इस जो ये हमारे पास 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जिसमें कि कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल है, उसको 4 से सीधा सिंपली डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 ग्राम के लिए 1 इंटू 1 ग्राम और उसी तरह दूसरी तरफ भी 4 इंटू 1 ग्राम और दूसरी तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर 6.022 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा 2.409 इंटू 10⁻24 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है हाउ मैनी नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 7.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.2 इंटू 10⁻23। अब ये कैसे आया, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पोटेशियम एलिमेंट की, यानी कि K। अब पोटेशियम एलिमेंट है, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम होता है हमारे पास 39। कितना होता है, 39। और यही क्या है, पोटेशियम एलिमेंट का मोलर मास भी है, मोलर मास। अब अप्लाई करते हैं मोल कंसेप्ट। किस तरह से, देखो हमें पता है कि मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कितने मोल्स आएंगे, मोल्स इज इक्वल टू कितने होंगे, गिवन मास, कितना मास दिया है 7.8 ग्राम दिया है, 7.8 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 39 ग्राम, किसका, पोटेशियम का। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 7.8 इंटू कितना 5, तो हमारे पास क्या आएगा 39। तो ये किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, 5 से जा रहा है। ठीक है, कितने से, 5 से। तो यहाँ पे 1.1/5 जो है हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब हम पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 1/5 मोल्स की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5.2 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन 7.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम एलिमेंट। तो यही क्या है हमारे पास, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है हाउ मैनी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 6.9 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट। तो इस प्रश्न का आंसर ये है हमारे पास, क्या है 1.81 इंटू 10⁻23। अब ये कैसे आया, तो वही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है। पहले हमें पता होना चाहिए सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक मास या मोलर मास।
तो कितना होता है, ये होता है 23। कितना होता है, 23 होता है। अब मोल निकालने के लिए हमें पास क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। गिवन कितना है, 6.9 है और मोलर मास कितना है, 23 है। तो यहाँ पे हमारे पास मोल आ गए, ये इतने मोल हैं हमारे पास। अब हमें पता है कि एक मोल में क्या होता है, कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इन मोल्स की, कितने मोल्स हैं ये, 6.9/23। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है वो भाग कर देंगे 6.9/23 से, 6.9/23 से। अब ये जाएगा 0.3 से, 0.3 से चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, इसको सॉल्व कर लिया। देखो ये देखिए, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये आंसर आ गया, क्या आया, 1.81 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 6.9 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट contains 1.81 into 10⁻23 atoms of sodium, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट हो जाए। हम जो है वो बैच शुरू कर रहे हैं, किसके लिए, HP टैट के लिए। HP टैट का हम बैच शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो आपको अगर हमारे बैच में एनरोल होना है, अभी आपने वीडियोस देख ली होगी, आपने हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो भी देख लिया होगा, ठीक है। तो क्या है, हम बैच शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो उसके लिए एनरोल होने के लिए आपको इन कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करनी है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, अगर आप चाहते हैं तो। हम कौन कौन से बैच शुरू कर रहे हैं, मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, आर्ट्स के लिए और JBT के लिए, जिसमें कि आपकी सारी क्लासेस ली जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको मटेरियल भी मिलेगा और आपके टेस्ट जो हैं वो वीकली लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बारे में आपने सोचना है और एनरोल करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू। तो देखिए हमारे पास क्या है, 1 मोल किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास, या फिर हम बोलेंगे मोलर मास। मोलर मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास होगा, अगर हमारे पास सिंपल एलिमेंट है तो एटॉमिक मास होगा। और यही किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के लिए बराबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और यही किसके बराबर होता है, 11.2 यानी कि 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP। अभी STP क्या है, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा। और यही किसके बराबर होता है, ये होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस एट, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे हमारे पास आएगा 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP एंड 11.2 लीटर ऑफ गैस एट NTP, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो हम O2 कहते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, मोलर मास। अब एक ऑक्सीजन होती है 16 ग्राम और 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई, 32 ग्राम। और यही किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और यही किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP।
और यही किसके बराबर होगा 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आंसर होगा या तो हमारे पास ऑप्शंस में 32 ग्राम होगा या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा या फिर 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP होगा या फिर 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP होगा। तो इस हिसाब से हमने क्या है आंसर टिक करना है। और ये सभी के सभी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये चारों के चारों क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आंसर में ऑप्शंस में कौन सा आंसर जो है वो दिया है, वही हमें क्या करना है टिक लगाना है। ठीक है, तो ये STP और NTP का फंडा आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्यों, देखो आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू कितना मोलर मास। मोलर मास, और मोलर मास किसके बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो देखिए यहां पे बात करी गई है CH4 यानी कि मीथेन की। तो मीथेन का मोलर मास क्या होगा मोलर मास। तो देखिए यहां पे कार्बन का कितना आएगा 12 ग्राम आएगा, प्लस 4 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो ये कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। अब इसका 16 ग्राम मोलर मास है। 16 ग्राम क्या है मोलर मास है। और हमें गिवन ग्राम कितने दिए हैं, गिवन मास कितना दिया है 16 ग्राम ही दिया है। तो 1 मोल कितना हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना होगा गिवन मास कितना है 16 ग्राम, मोलर मास कितना है 16 ग्राम। तो कितना आ गया 1 आ गया। 1 इजिकल टू 1 यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स एक मोल में होंगे वही 16 ग्राम ऑफ मीथेन में होंगे। तो हम बोलेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यही क्या है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास क्या आंसर था 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट NTP। और यही बात हमने पहले भी बात करी कि 1 मोल इजिकल टू मोलर मास इजिकल टू एवोगैड्रो नंबर इजिकल टू 11.2 लीटर ऑफ गैस एट NTP इज इजिकल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे जो हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे क्लियर होंगी। तो पहले बात कर रहा है 2.24 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP। तो NTP में हमने देखा कि हमारे पास कितना होता है 11.2 लीटर होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेंगे कितना 2.24 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP। हमें क्या निकालना है मास निकालना है। क्या निकालना है मास निकालना है। हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि किसके पास सबसे ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि NTP की बात करें तो 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास उसका मास। तो मोलर मास, इसका मोलर मास क्या होगा, कार्बन कितना होगा 12 ग्राम, और यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम। और जब हम बात करेंगे कि 2 तो इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 44 ग्राम। तो 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर 44 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है 2.24 लीटर की, तो हम क्या करेंगे 11.2 लीटर इजिकल टू 44 ग्राम, और हमने निकालना है किसका 2.24 लीटर का, तो 1 लीटर कितना आ जाएगा 1 लीटर आ जाएगा 44 ग्राम अपॉन 11.2। ठीक है, और निकालना है हमने किसका 2.24 का लीटर का, तो क्या होगा 44 ग्राम अपॉन 11.2 लीटर इंटू 2.24 लीटर। लीटर से लीटर कैंसल, और अब यहाँ पे क्या आएगा, अब जब हम इसको काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2। देखिए इस तरह से करेंगे, तो कितना आ गया ये हमारे पास 0.1, कितना आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा। तो 0.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 44 से, कितने से 44 इंटू 0.2, तो कितना मास हमारे पास आ गया 8.8 ग्राम। तो पहले केस में हमारे पास कितना आया 8.8 ग्राम आया, कितना आया 8.8 ग्राम। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या बोलता है ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो एवोगैड्रो नंबर है, और एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है मोलर मास के। तो मोलर मास क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, अभी हमने निकाला 44 ग्राम। तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया 44 ग्राम आ गया। कितना आ गया 44 ग्राम। हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका मास हो गया 44 ग्राम। अब आगे बात करी है एटम्स ऑफ कार्बन, कितने 6.022 इंटू 10⁻23। क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन एटम। तो हमें पता है एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मोलर मास। किसका मोलर मास, यहाँ पे कार्बन, ओनली अकेला कार्बन ही है, तो कार्बन का मोलर मास या एटॉमिक मास क्या होता है 12 ग्राम। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आ गया कि हमारे पास यहाँ पे 12 ग्राम होगा। इसका मास कितना होगा, ये कितना बे करेगा 12 ग्राम बे करेगा। अब आगे है 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बात कर रहा है 10 ग्राम ऑफ, कितना 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ग्राम वेट दिया हुआ है पहले ही, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे 10 ग्राम। अब देखिए कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा वेट है 44 ग्राम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन टिक करना था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर आर। देखो किस तरह से पूछा है, सॉलिड सल्फर की बात करी है। सॉलिड सल्फर में हमें बताना है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट हैं। तो सॉलिड सल्फर जो होती है वो होती है S8। कितनी होती है S8। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है और हमें दिया गया है गिवन मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को बड़े m से। देखो यहाँ पे हमें कितना दिया है 16 ग्राम दिया है गिवन मास, और मोलर मास कितना होगा S8 का। तो अब एक सल्फर है, एक सल्फर का हमारे पास कितना होता है, एक सल्फर होता है हमारे पास
32 ग्राम। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 8 की, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा, 256 ग्राम। तो कितने मोल्स आ गए हमारे पास, कितने मोल्स आ गए हमारे पास? 16 जा 256, तो 1/16 मोल्स। ठीक है, ये आगे मोल। अब बात करते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो एक मोल में कितने होते हैं हमारे पास? एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और हमें निकालने हैं, हमने मोल्स निकाल लिए यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1/16 में कितने होंगे? तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ? 1/16 के साथ। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.763 इंटू 10⁻22, यहाँ पे कितना आएगा? 22 आएगा, 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। तो मोल्स का सीधा हमारे पास क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 8 ग्राम है, और कैल्शियम का जो हमारे पास होता है क्या, मोलर मास, वो कितना होता है? 40 ग्राम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा, और वही होगा 0.2 मोल, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। हम इसी तरह से HP टेट के लिए हमारे चैनल पर वीडियो लेके आते रहते हैं। HP टेट चाहे वो आर्ट्स होगा, आर्ट्स में चाहे वो इंग्लिश होगी, या फिर हमारे पास मेडिकल होगा, चाहे हमारे पास नॉन मेडिकल होगा, या फिर हमारे पास JBT होगा। तो इन सभी के टैट्स में के बारे में हम बात करते रहते हैं और उन पर वीडियो लेके आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।